देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हेलो। अब्दुल भैया, कुछ पता लगाना है। हाँ जी मैम, बोलिए। जी, माला ने कहा था उसने कृष्णा के पिता को चिट्ठी भेजी थी। अब खुद इस हालत में थी नहीं कि चिट्ठी देने या पोस्ट करने जाती। हम कृष्णा से करवाई होगी। नहीं, मैंने कृष्णा से बात की, उसे कुछ पता नहीं है चिट्ठी के बारे में। पक्का किसी वार्ड बॉय या नर्स से मदद ली होगी। आप जरा हॉस्पिटल जाके पता करवाइए प्लीज। जी मैम, मैं करता हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है ना, चिट्ठी में तेरा नाम नहीं था। यार मेरा तो दिमाग इतना खराब हो गया था कि मुझे याद भी नहीं है कि मेरा नाम लिखा था भी कि नहीं। देख, सिलसिलेवार तरीके से सोचेगा ना तो याद रहेगा कि कहाँ रखी थी। यार देख, उस दिन ना मेरी एक रामपुर वाले क्लाइंट के साथ मीटिंग थी। हाँ, ठीक है, उसी के केस की फाइल में यहाँ पढ़ रहा था, तभी मुझे वो लेटर यहाँ टेबल रामपुर वाले क्लाइंट की मिल गई। शुक्र है कुछ तो तेरे फेवर में हुआ। अब इसे जितनी जल्दी चलाएं उतना ठीक रहेगा। क्या हुआ? यार वो कृष्णा की घूरती हुई आंखें याद आ गई। माला के जाने के बाद यही चिट्ठी एकमात्र सबूत है जो मुझे और कृष्णा को जोड़ती है। तो तू कुछ और सोच रहा है? नहीं जलाना इसे? नहीं नहीं नहीं, वो यशोदा जी बच्चियां ये और माला के साथ का आखिरी सबूत है जो आज जलकर खत्म हो जाएगा। ये क्या जला रहे थे आप? वो क्लाइंट का एक सबूत था, वही खत्म कर रहे थे। कैसे कर लेते हैं आप? कभी कभी हालात मजबूर कर देते हैं, इसलिए करना पड़ता है। खैर आप बताइए, आप यहाँ कैसे अचानक? कोर्ट में पेशी है, मैं निकलता हूँ। गायत्री कैसी है भैया? वायरल चल रहा है भाभी, तो सही चल रहा है डॉक्टर साहिबा का। अशोक, मैं निकलता हूँ। नाराज है मुझसे? नहीं होना भी चाहिए। वैसे बहुत कम बातें है ना जिनमें हमारी सोच नहीं मिलती ना, लेकिन हर बात पे सोच मिलने लगे तो सोचो दोस्त कैसे रह पाएंगे हम। मैं समझता हूँ आपकी हर बात को। आप क्या कहती हैं, कैसे सोचती हैं, कैसे करती हैं, कभी कभी मुझसे ही ज्यादती हो जाती है। मैं जानती हूँ उस दिन की बाबूजी की नाराजगी से आपको फिक्र हो रही है मेरी, और आप नहीं चाहते कि परिवार वाले इस मामले में मुझसे नाराज हो। तो ठीक है, मैं नहीं ढूंढती कृष्णा के पिता को। क्या हुआ, अचानक आपने मन क्यों बदल लिया? हाँ, मेरा मन मेरे लिए मायने रखता है, लेकिन आपकी और अपने परिवार की खुशियों की कीमत पे नहीं। आप मन मार रही हैं? नहीं, नहीं, मन मार रही हैं। नहीं, मन मार रही हैं।
यशोदा जी, आप अगर मन मारेंगी ना तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। आप गई थी कृष्णा को देखने? अम्मा से बोल के गई थी। ओके। कैसा है वो? ऐसा ही हताश, टूटा हुआ। बहुत गिल्ट होता है मुझे उसे देख के। जाने कितनों की मदद की है मैंने, लेकिन इस बच्चे की माँ की आखिरी इच्छा को नहीं पूरी कर पा रही हूँ। पता नहीं ये दुख कम कैसे करूं। तेरे और माला के साथ का आखिरी सबूत है जो आज जलकर खत्म हो जाएगा। यशोदा जी, अगर आप मन में इतना बोझ रखेंगी तो कैसे काम चलेगा? आप ढूंढिए कृष्णा के पिता को। कम से कम आपको ये तसल्ली रहेगी कि आपने कोशिश तो की। ढूंढिए। सच कह रहे हैं आप? और क्या, आपका ये उदासी वाला चेहरा मुझे अच्छा नहीं लगता। बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी अम्मा को बोल दिया है मैंने। बस एक बार कृष्णा को उसके पिता को सौंप दूं ना। हाँ अब्दुल भैया जी। हाँ क्या? ये तो बहुत अच्छी खबर है जी। जी क्या खुशखबरी आ गई? उस वार्ड बॉय का नाम पता चला है जिसे माला ने चिट्ठी दी थी कृष्णा के पिता के लिए। ये तो बड़ी अच्छी खबर है। अब कृष्णा के पिता का एड्रेस पता चलने से कौन रोक पाएगा भला? आंखें तो बनाई नहीं। अगर आंखें बना दी माँ की और वो मुझे देखेगी तो मैं तो रो ही दूंगा। एक काम कर, इनके हाथ भी बना ले तो उसी हाथ से उठाकर इस डब्बे में जो है वो तुझे और मुझे दोनों को खिला देगी। पिछले 1 घंटे से तू इस डब्बे के पीछे पड़ा है और मुझे तंग भी कर रहा है। ले भाई, तू ही खा ले ये। वाह, ये तो हलवा है। तू कितना लकी है कृष्णा। मैं लकी हूँ। और क्या, देख कितना सारा हलवा मिल गया तुझे। बस हलवा मिलने से मैं लकी हो गया? तुझे पता नहीं है क्या कि अभी अभी मेरी माँ चली गई है। मैं अनाथ हो गया हूँ। अब कौन मेरी उंगली पकड़ के मुझे स्कूल छोड़ने जाएगा? जब भूख लगेगी तो कौन अपने हाथों से खाना खिलाएगा? और जब ठंड लगेगी तो चुपचाप आके कौन कंबल ओढ़ाएगा? बता। अगर नेक्स्ट टाइम से तूने मुझे लकी कहा ना तो। हाँ, लकी है तू। आज तो क्या 1000 बार कहूंगा, लकी है, लकी है, लकी है। तूने कम से कम अपनी माँ की शक्ल तो देखी है, उनके साथ रहा तो है। मैं तो चाहकर भी अपनी माँ की तस्वीर नहीं बना सकता, क्योंकि मैंने उसे कभी देखा ही नहीं है। मेरे लिए तो तू बहुत लकी है। 10 साल, पूरे 10 साल तू अपनी माँ के पास रहा।
बिल्कुल सही कह रहा है छोटू। मैं बहुत लकी हूँ। अब रोना बंद कर मेरे भाई। ले, इसी बात पे ये हलवा खा ले। मुझे नहीं खाना। क्यों? एक चम्मच से मेरा क्या होगा? पूरा डिब्बा ही खाऊंगा। यार मनोज, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। जाके उस वॉर्ड बॉय को रोकूं क्या? देख, भाभी भी जरूर वहीं गई होंगी, तू जाएगा ना मामला खराब हो जाएगा। अरे तो अभी कौन सा मामला संभला हुआ है? अच्छा एक बात बता, चिट्ठी तो पोस्ट से आई थी। यार कैसी बात कर रहा है तू? वो चिट्ठी में एड्रेस तो यहीं का होगा ना? देख, जरूरी नहीं है कि जिसने पोस्ट किया उसने नाम पता पढ़ा हो, अक्सर ऐसा नहीं होता। लेकिन किस्मत खराब होना तो ऐसा ही होता है। चल ठीक है। कहाँ है? आप 1 मिनट रुकिए, मैं बुला कर लाता हूँ। कैलाश, आओ, मैम आ गई। मैम ये कैलाश है, इसी को चिट्ठी दी थी माला जी ने। कैलाश, तुम्हें पता नहीं तुम मेरी कितनी बड़ी मदद कर रहे हो। बताओ किसे जाके दी थी वो चिट्ठी? मैडम उन्होंने मुझे दी तो थी, लेकिन उस वक्त बहुत काम था हॉस्पिटल में, तो मैंने पोस्ट कर दी थी। पोस्ट कर दी थी? कुछ पता तो लिखा होगा ना उस पे? हाँ लिखा था ना मैडम। तो जरा याद करके बताओ क्या नाम पता लिखा था। देखो अच्छे से सोच के बताना, मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। एक बच्चे के भविष्य का सवाल है। आ गई तुम? क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बैठे थे। अम्मा यहाँ बैठो ना बिटिया, यहाँ हमारे पास। और बताओ क्या हाल? अम्मा हाल हमारे बहुत बेहाल हैं। अब हमारी आदत तो है नहीं सु बनाने की, लेकिन क्या बताएं अम्मा, हमारा सारा राशन पानी सब खत्म हो गया। देखो झोला लेके आए तुम्हारे पास हम। इतनी जल्दी? इतनी जल्दी? अरे मतलब क्या है तुम्हारा अम्मा? अब याद दिलाए हम कब ले गए थे, हैं? अब क्या करें, खाना छोड़ दे। एक तो ऐसे घर में हमारी शादी कर दी, अब उनका टेंडर नहीं पास हो रहा है तो हम क्या करें? भूखे मर जाए, भूखे मर जाए हम, भूखे मर जाए। हमारा वो मतलब नहीं था, दुखी मत हो बेटी। अरे अम्मा है तुम्हारी, हम तो ये चाहते हैं कि घर में किसी को पता ही ना लगे कि तुम बार बार यहाँ आती हो और थैला भर भर के राशन ले जाती हो। अपनी भी तो इज्जत घटती है ना बिटिया। अभी कोई नहीं है, चलो जल्दी से चौके में राशन भर देते हैं तुम्हारा। आ जाओ, आओ। हाँ लो जल्दी जल्दी पन्नी निकालो, हम सामान भर देते हैं। अरे पन्नी कहाँ से निकालें अम्मा, हम पन्नी वन्नी नहीं लाए। अरे तो पन्नी नहीं लाई तो सामान किस में देंगे? हाथ में। अरे अम्मा देखो, हमारी आदत नहीं इसू बनाने की, अब तुम हमारा टाइम वेस्ट कर रही हो। अब देखो वो ना चाय पे इंतजार कर रहे हैं हमारा। तुम ये लो, ये लिस्ट लो, जल्दी से सामान निकाल दो हमारा। इतनी लंबी लिस्ट? तुम्हारी लिस्ट तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है बिटिया। कैसी बात कर रही हो? है? क्या सामान नहीं लगता है घर पे? और हम भीख नहीं मांग रहे हैं। हाँ देखो, हमारी आदत नहीं है इसू बनाने की, लेकिन हम तुम्हें बता दें कि इस घर में ना हमारा भी बराबर का हिस्सा है। ये क्या है? ये हमने खरीदा है, मच्छर भगाने वाला ट्यूब है ये। अरे ये हमारा है। झूठ बोल रही हो तुम? अरे हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं माँ, झूठ तुम बोल रही हो। हम कह रहे हैं हमने खरीदा तो हमारा है माँ। अरे अभी हम वहाँ बैठे लगा रहे थे, ये हमारा हम बोल रहे हैं ना। हाय हाय, हम जब आए तो तुम वहाँ खटिया बैठी थी। ये हमारा है, जब कह रहे हमने खरीदा तो हमारा है ये। अरे हम कह रहे। अच्छा एक बात बताओ, मार्केट में आजकल आधी ट्यूब भी मिलने लगी है, बोलो।
हमारी बोली अम्मा। अम्मा वो जैसे बाजार में ना वो आधी दवाई का पत्ता मिलता है ना, छोटी छोटी गोली वाला, हाँ बिल्कुल वैसे ही अब ये ट्यूब मिलने लगा है, मच्छर वाला। हाँ अरे वो अशोक आ गया। तू ऐसा कर, जल्दी जल्दी सामान भर ले जो भी तुझे चाहिए। हाँ मैं अशोक को देख कर आती हूँ। हाँ जा जल्दी हाँ। जल्दी जाओ। कहीं अगर उस वार्ड बॉय ने यशोदा जी को कुछ बता दिया होगा तो क्या करूं क्या करूं। अरे अशोक आज जल्दी आ गया बेटा, सब ठीक है ना? हाँ माँ सब ठीक है। वो यशोदा आ गई? हाँ अपने कमरे में है, बाहर से आई थी, थोड़ा परेशान सी लग रही थी। अच्छा तू पानी पिएगा? नहीं मैं ले लूं। अच्छा लगता है उस वार्ड बॉय ने बता ही दिया। क्या हुआ यशोदा जी? आप नहीं जानते? नहीं जानता हूँ वो, मेरे पास माफी के अलावा और कुछ नहीं है। आप क्यों मांगेंगे माफी? माफी तो उन्हें मांगनी चाहिए, आस्था और नुपुर को। आपने सिर पे चढ़ा रखा है उन दोनों को। आज तो हद ही कर दी। मैंने कहा कमरा कितना फैला दिया है, तो कहने लगी पापा अच्छे हैं, डांटती नहीं है। आप भी ना यशोदा जी, अरे बच्चे हैं, करते रहते हैं ये सब। तो आप तो ये बताइए, वो आप हॉस्पिटल गई थी, क्या हुआ फिर? मतलब क्या बोला वो वार्ड बॉय? चिट्ठी तो भेजी है उसने, लिफाफे पे लिखा पता याद नहीं है उसे। पापा पापा देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। पापा मुझे भी देखो। अरे वाह, आजा 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 आजा। अरे वाह, तुम दोनों तो एकदम परी जैसे लग रहे हो। किसी बर्थडे पार्टी में जा रहे हो क्या? पापा वो स्कूल में पोएट्री राइटिंग कंपटीशन है ना, तो मैं भी पार्टिसिपेट कर रही हूँ, इसलिए न्यू ड्रेस दिलवाई है मम्मी ने। वाह, आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हो क्या? नहीं तो फिर आपने न्यू ड्रेस क्यों ले ली? क्योंकि मुझे सुंदर दिखना है। एक को कोई चीज दिलाओ और दूसरी को ना दिलाओ तो आफत खड़ी कर देती है दोनों। अशोक जी, जी महंगाई बढ़ गई है, देखिए। हाँ महंगा तो हो गया है। दुकान में सबसे सस्ती वाली थी वो ली थी, फिर भी ये हाल है। आपका वैसे बजट बिगड़ गया होगा। हाँ तो ठीक है, कर लूंगी मैनेज। मैंने सब कर लेती हूँ। ये बेटियां है ना, इसलिए इतना खर्चा होता है। बेटा होता ना तो कर लेती मैनेज, लड़कों पे इतना खर्चा नहीं होता। अरे तुम दोनों चलो कपड़े बदलो, चलो। बदल लेंगे मम्मी, पहले दादी को तो दिखाने दो। मैं भी दिखाऊंगी, मैं भी दिखाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है, जाओ। अब क्या होगा? किस बारे में? वो वार्ड बॉय को कुछ याद नहीं है ना? नहीं, कुछ याद नहीं। और उसे देख के लग रहा था याद आना मुश्किल है, पता नहीं। चालवा मैंने आज तक नहीं खाया, तुझे भी खाना चाहिए था। तूने क्यों नहीं खाया? तूने खाया ना, बस अभी ज्यादा सवाल मत कर। अच्छा, वो अच्छी वाली आंटी तुझे अच्छी नहीं लगती इसलिए नहीं खाया ना?
क्या था इस डिब्बे में छोटू? तुझे क्या करना है फतू? तूने तो अकेले अकेले खा लिया, हमारा हिस्सा किधर है? अब सब खत्म हो गया है। सब खत्म हो गया? ला फिर ये डब्बा दे दे। डिब्बा दे। नहीं। दे डिब्बा। नहीं। दे, तू डिब्बा दे। माँ को बुलाएगा? पर तेरी माँ तो मर गई है ना? भूत बन गए हैं तो अपनी भूतनी माँ को बुलाएगा। बुला बुला। भूतनी माँ, भूतनी माँ, भूतनी माँ, कान्हा की भूतनी माँ। आंखें नीची कर, आंखें नीची कर। आंखें नीची कर।